चलो फिर, हेलो टू मॉडर्न कंटेनराइजेशन। कंटेनराइजेशन वर्ड, कंटेनर क्या होता है जो आपके सामने नज़र आ रहा है? कंटेनर के अंदर हम जो भी चीज़ों को शिफ्ट करते हैं वो कंटेनर में क्यों करते हैं? क्योंकि चीज़ों को एक जगह से उठा के इसको, अब ये देख रहे हो, कोई इसको एक ही जगह पे कैच करके इसको, मतलब इसको माइग्रेट करना इजी है एज़ कंपेयर टू अगर हम इसको मैनुअली चीज़ों को रखना शुरू कर दें। एक कंटेनर में सब कुछ डाल दी है, उसको कैरी करना आसान है। एक बैग में चीज़ें डाल लें तो बैग को कैरी करना इजी रहता है ना, एज़ कंपेयर टू हर चीज़ को सेपरेट करना है। पहले क्या हो रहा था, जो हमारा एक पहला प्रॉब्लम था वो क्या था कि हम जब चीज़ों को माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, पाइथन को अलग इंस्टॉल करना है, कोड को अलहदा सेटअप करना है, हर चीज़ का अलहदा छोटे छोटे टूल्स हैं और हम अलहदा ही वहाँ पे सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्सेस अगर हम सब कुछ एक ही डिब्बे में डाल दें, दैट इज़ कॉल्ड कंटेनर, और उस कंटेनर को उठा के मूव करें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो ज़्यादा ईजी है एज़ कंपेयर टू जो पहले हमें इशू आ रहा था। अच्छा जी, कंटेनर्स क्या हैं ये अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, कंटेनर क्या करते हैं? कंटेनर रेफर टू कंप्लीटली आइसोलेटेड इन्वायरमेंट्स। अच्छा, ये सेम काम वर्चुअल मशीन भी कर रही थी। वर्चुअल मशीन भी आइसोलेटेड इन्वायरमेंट ही दे रही थी ना, कि जिसके अंदर एक इन्वायरमेंट ए इन्वायरमेंट बी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसी तरह कंटेनर का भी मेन यही जॉब है कि आपको आइसोलेटेड इन्वायरमेंट देना है। आइसोलेटेड इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि एक ही हार्डवेयर के, देखो वो वाला पुराना दौर तो चला गया जिसमें आपको एप्लीकेशन भी लॉन्च करने के लिए एक नया हार्डवेयर चाहिए। हम आ गए अगले दौर में जहाँ पे एक ही हार्डवेयर पे मल्टीपल एप्लीकेशन चलानी है। उसमें VMware देखा, लेकिन उसके चैलेंजेस भी अंडरस्टैंड किए। अब उससे आगे मॉडर्न वे क्या है इस काम को करने का, वो हम फिक्स करने जा रहे हैं। तो कंटेनर इज़ द मॉडर्न शेप ऑफ VMware। जो काम हम VMware से करते हैं अब हम वो किससे करेंगे? कंटेनर से, क्योंकि ये मॉडर्न तरीका। मॉडर्न क्यों है? इसका मतलब है इसने वो प्रॉब्लम फिक्स किए होंगे जो VMware में। दे हैव देयर ओन प्रोसेसेस, सर्विसेज, देयर ओन नेटवर्किंग इंटरफेस, देयर ओन माउंट, जस्ट लाइक अ वर्चुअल मशीन। वो कह रहे हैं सब कुछ इसका अपना होता है। वर्चुअल मशीन भी बिल्कुल फिक्स्ड रिसोर्सेज यूज़ करके सब कुछ अपना ही यूज़ करती है, इसमें भी ऐसे ही होता है। Just like what's the different about them is they are share the same OS kernel. हाँ, ये मेजर डिफरेंस है। मतलब क्या है, वो क्या कर रहा था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम में से, मतलब वो क्या करता था कि हार्डवेयर के अंदर, चिप के अंदर से आधी चिप लैदा कर लेता था, आधी रैम लैदा कर लेता था, आधे रिसोर्सेज, फिक्स रिसोर्सेज सेपरेट कर। कंटेनर क्या करता है? कंटेनर कहता है जो होस्ट के पास जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक उसके पास 10 GB रैम है, उसके पास जो भी वर्चुअल मशीन, जो भी CPU है, जितना भी उसके पास SSD है, मैं उसी के अंदर से इस्तेमाल कर लूँगा। मतलब मैं शेयरेबल रखूँगा हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी, और आइसोलेटेड रखूंगा सॉफ्टवेयर को। यानी कि हार्डवेयर को वो सेम हार्डवेयर को यूज करेगा जो वो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के है। कैसे? कंटेनर्स ऑन द सेम OS कर्नल आर लाइटर एंड स्मॉलर। मतलब इसको मेनली मेजर अगर डिफरेंस देखें, कंटेनर को वर्चुअल मशीन VMware की तरह फिक्स्ड रिसोर्सेज नहीं चाहिए। उसको फिक्स चाहिए तो इसको फिक्स नहीं चाहिए। वो अपने रिसोर्सेज बिल्कुल सेपरेटली यूज करता था, यानी कि वो आइसोलेशन कर रहा था सॉफ्टवेयर लेवल पे भी और
हार्डवेयर लेवल पे भी। ये आइसोलेशन कर रहा है ओनली ऑन सॉफ्टवेयर लेवल, नॉट ऑन हार्डवेयर लेवल। उसका बेनिफिट है, उसका क्या बेनिफिट है? ये लाइटर है, स्मॉलर है। क्यों? क्योंकि इसको कंप्लीट हैवी रिसोर्स नहीं चाहिए, फिक्स्ड रिसोर्स नहीं चाहिए। ये अगर सिस्टम के पास 10 GB रैम है, उसमें से 1 GB सिस्टम में होस्ट OS यूज़ कर रहा है, 9 GB ये यूज़ कर लेगा। अगर वो 5 कर रहा है, ये 5 कर लेगा। अगर उसके पास 9 यूज़ हो रही है, ये 1 कर लेगा यूज़। यानी कि ये एडजस्टेबल है, जितनी फ्री है उतनी यूज़ कर लेगा। इस वजह से ये लाइटर है। इसको मतलब लाइटर क्यों है? इसको पूरे अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज नहीं चाहिए। ये यानी कि पूरा प्रोसेस बना के होस्ट को कहते हैं तुम रन कर दो जो भी तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन कंपेयर टू VMs। ये पॉइंट हो रहा है या नहीं? बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रही है या नहीं? पहले देखो, अगर 10 GB रैम थी, दोनों ने 5-5 GB यूज़ कर ली। अब 5-5 में से अगर उनकी दोनों एप्लीकेशन कभी एक दिन 5-5 मतलब समझो कि एक दिन एप्लीकेशन A ने 7 GB चाहिए था और एप्लीकेशन B को 2 GB चाहिए था उस दिन, और किसी दिन दूसरे दिन एप्लीकेशन B को 7 GB चाहिए और दूसरी को 2 GB चाहिए। VMware में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों को 5-5 मिलेगा। जिस दिन उसको 7 चाहिए था वो एप्लीकेशन रुकेगी, और जिस दिन दूसरी को 7 GB चाहिए तो वो भी रुकेगी। हालांकि टेक्निकली अगर ये दोनों आपस में रिसोर्सेज शेयर करें तो जिस दिन उसको ज़्यादा चाहिए तो वो यूज़ कर ले, और जिस दिन एप्लीकेशन B को ज़्यादा चाहिए एप्लीकेशन B ज़्यादा यूज़ कर ले। तो ये ज़्यादा यूटिलाइजेशन बेटर है ना, क्योंकि रिजल्ट तो आना है एक दिन। जिस दिन समझो रिजल्ट CS डिपार्टमेंट का आना है, उस दिन अगर किसी और डिपार्टमेंट का नहीं आना, और किसी दिन दूसरे डिपार्टमेंट में किसी दूसरे का रिजल्ट आना है, तो उस दिन रिसोर्सेज आगे पीछे यूज हो सकते हैं। बात समझ आ रही है ना? हो सकता है कि उस दिन अटेंडेंस सिस्टम ना चल रहा हो, ऑफ हो, संडे को रिजल्ट आ जाए। उस दिन उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को तो लोड ही नहीं है, उसको तो चाहिए नहीं रिसोर्सेज, किसी दूसरी एप्लीकेशन को रिसोर्सेज चाहिए। तो इस तरह से मैनेजमेंट करके हम हैवी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं एज कंपेयर टू फिक्स्ड VMware रिसोर्सेज। बूट अप प्रोसेस इज शॉर्ट एंड टेक फ्यू सेकेंड्स। अच्छा, ये बड़ा वो है। नॉर्मली जब हम विंडो वगैरह सेटअप करते हैं और जब वो रन होती है तो वो क्या करती है? वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन एज कंपेयर टू विंडो और इस तरह हम वर्चुअल मशीन सेटअप करते हैं ना, वो भी टाइम ही लेती हैं, चूंकि उन्होंने आइसोलेशन करनी है हार्डवेयर लेवल पे भी, तो वो उसी तरह बूट होती हैं जिसी तरह नॉर्मली होस्ट OS बूट हो रहा है। अगर होस्ट OS अगर 2 मिनट में हो रहा है तो वर्चुअल मशीन भी 2 मिनट में बूस्ट होगी, मतलब रन होगी, चलेगी। लेकिन ये जो हैं कंटेनर्स, चूंकि इनको आइसोलेशन नहीं करनी हार्डवेयर लेवल पे, ये विद इन मिली सेकेंड्स अप हो जाते हैं। एक आपको समझो आपके सिस्टम में मैक चल रहा है, आपने विंडो चलानी है, आप मिली सेकेंड में विंडो चला लोगे, इतनी जल्दी। नॉर्मली इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रन होने के लिए, ज़्यादा वो चाहिए, लेकिन कंटेनर ये फैसिलिटी देते हैं। जी, टाइप ऑफ कंटेनर हमारे पास लिनक्स के कंटेनर, मतलब लिनक्स के कंटेनर्स हैं। अच्छा, गूगल LLC हैज़ कंट्रीब्यूटेड मैनी कंटेनर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी टू द लिनक्स कर्नल। विदाउट दीज एंड अदर कंट्रीब्यूशन वी वुड नॉट हैव मॉडर्न कंटेनर्स टुडे। नॉर्मल स्टार्टिंग में गूगल ने ये चीज़ प्रोसेस की थी, मतलब उन्होंने इसको सेटअप किया था, जो भी ये हम करते हैं कंटेनराइजेशन और अदर सेटअप्स, उन्होंने इसको बनाया था। उस जो भी उन्होंने डेवलपमेंट की उसकी बेस के ऊपर मॉडर्न कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट फिर आया था, और उन्होंने लिनक्स के कर्नल पे ये काम किया था। देन विंडो कंटेनर्स। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर Microsoft
हैज़ वर्क ऑन एक्सट्रीमली हार्ड टू ब्रिंग डॉकर एंड कंटेनर टेक्नोलॉजी टू द विंडो प्लेटफॉर्म्स। उन्होंने एफर्ट किए। अच्छा, अभी तक वो कह रहा था कि अभी तक हम विंडो के अंदर लिनक्स के कंटेनर यूज़ करते थे, लेकिन रिसेंटली डेवलपमेंट के अंदर हम विंडो के अंदर विंडोज़ के कंटेनर्स भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। अच्छा, अब कंटेनर की समझ आ गई ना कि कंटेनर क्या प्रोसेस है। कंटेनर से दो बेनिफिट हैं हमें। एक कि कंटेनर के अंदर हर चीज़ पैक होती है। एक कंटेनर के अंदर उसका ओएस, उसकी उस एप्लीकेशन की लाइब्रेरीज, उसका कोड, हर चीज़ उसके अंदर पैक है ऐसे। और उस पर्टिकुलर पूरे कंटेनर को हम उठा के किसी लोकेशन ए से लोकेशन बी पे शिफ्ट कर देते हैं। और ये हमारी माइग्रेशन जो मंथ्स में होती थी अब आवर्स में होती हैं। मतलब 1-2 घंटे के अंदर हम पूरी एप्लीकेशन अपने सिस्टम से डिप्लॉय कर लेते हैं टू दी सर्वर। क्यों? क्योंकि उसने हर चीज़ को पैक करके एक कंटेनर बना दिए। अब उस कंटेनर को शिफ्ट करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले मैनुअल कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती थी ना, अब हमें ऐसे नहीं करनी पड़ती। मतलब पहले हम क्या करते थे, एक मशीन हमें मिली, जिस तरह हम नई मशीन परचेज करते हैं, उसमें हम मैनुअली जाके पहले ऑपरेटिंग सिस्टम करते थे, फिर मैनुअली उसमें पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर उसमें पोर्ट्री इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर उसमें सारे वेरिएंट्स इंस्टॉल करते जा रहे हैं, फिर हमें सारा काम मैनुअली कर रहे हैं, फिर जो एरर्स आ रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर मेरे पास एक कंटेनर है और वो कंटेनर मेरी कंप्यूटर के अंदर चल रहा है और उस कंटेनर के अंदर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, सारी चीज़ें उसके अंदर पैक हैं, और अगर मैं सर्वर लेके मतलब एक रेंटल प्लेस ले लूँ, कोई भी क्लाउड परचेज कर लूँ, अगर मैं सिंपली ये कंटेनर मूव कर दूँ उस मशीन के ऊपर और रन कर दूँ कंटेनर को, तो मेरा काम सेकंड मतलब मिनट्स में हो जाएगा, जो काम हमें मंथ्स में करने पड़ते थे। दैट्स वाई वर्ड डेव ओप्स कम्स इन, कि यानी कि डेवलपर ही ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑपरेशंस करने के लिए सेपरेटली सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग। और इस प्रोसेस को ये जो भी हम शिफ्ट करते हैं या जो भी हम ये कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट आया है, ये सारी एक विंडो में है, डेट इज कॉल्ड क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, डेवऑप्स। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिनका काम ये है कि माइग्रेशन करना फ्रॉम आवर होस्ट मशीन मतलब डेवलपमेंट मशीन टू द प्रोडक्शन क्लाउड मशीन। अच्छा, अब कंटेनर तो हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट इज डॉकर। डॉकर एक ऐसी कंपनी है जो हमें कंटेनराइजेशन की सर्विसेज को इजी करके देती है, आसान करके प्रोवाइड करती है। जैसे फास्ट एपीआई एक लाइब्रेरी है जो पाइथन के अंदर एपीआईज बनाने के प्रोसेस को सिंपलर करके हमें प्रोवाइड करती है। इस तरह डॉकर एक कंपनी है जो कंटेनराइजेशन, जो हमने बेनिफिट डिस्कस किए हैं, इनको यूज़ करना, कंटेनर्स को क्रिएट करना, कंटेनर्स को अप करना, कंटेनर को मूव करना, कंटेनर्स को माइग्रेट करना, कंटेनर को डिलीट करना, ये सारे प्रोसेस प्रोवाइड करती है विदाउट एनी मतलब लोअर लेवल कंसेप्ट्स और लर्निंग्स। उन कंसेप्ट को सीखे बगैर अगर हम डॉकर को सीख लें कि कंटेनर बैकग्राउंड में कैसे चल रहे हैं, इसको समझे बगैर अगर हम डॉकर पे प्रैक्टिस कर लें तो हमारा काम काफ़ी इजी हो सकता है और हमारा काम चल सकता है। डॉकर के अलावा भी कंटेनर को सेटअप करने के टूल्स हैं, लेकिन वो इतने फेमस नहीं हैं, इतना कोई किसी को नाम, मतलब समझो 90% डॉकर ही यूज़ करते हैं लोग। तो कोई प्राइवेट, जैसे गूगल ने अपना बनाया हुआ है सेटअप, कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, लेकिन वो ज़्यादातर प्राइवेट हैं, उनके पब्लिक भी नहीं उन्होंने किए हुए, लेकिन ज़्यादा इस पर्पज़ के लिए यानी कंटेनर्स बनाने के लिए डॉकर इज़ दी ओनली ऑप्शन वी हैव फॉर नाउ। अच्छा, ये इज़ अ डॉकर अ कंटेनर, क्या डॉकर कंटेनर है? नहीं। उसकी रीज़न क्या है कि देखो डॉकर तो एक कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर है जिन्होंने कंटेनर बनाने, बंद करने, क्रिएट करने की फैसिलिटी दी है, इसलिए डॉकर कंटेनर नहीं है।
कंटेनर और कुछ है और डोकर कुछ और है। डोकर इज अ सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ लिनक्स एंड विंडोज एंड मैक ओएस। इसमें मैक नहीं लिखा, मैक ओएस पे भी रन होते हैं। इट क्रिएट, मैनेज एंड आल्सो हैज द एबिलिटी टू माइग्रेट, ऐसे कह लें, कंटेनर्स। द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। ये वाला जो समझोगे उन्होंने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है डोकर। डोकर INC is a company based out of San Francisco and is the overall maintainer of the open source project। ये एक कंपनी है डोकर INC के नाम से, इनकॉर्पोरेशन, डोकर इनकॉर्पोरेशन। ये कंपनी है जिसका काम है, जो ये मैनेज करती है सारे डोकर के एनवायरनमेंट को। Despite all of this, container remain complex outside of the reach of the most organizations। वो क्या कह रहा है, अगर डोकर ना हो हमारे पास, कंटेनर रिमेन कम्प्लेक्स। उन कंटेनर्स को बनाना इतना आसान काम नहीं है, उनको क्रिएट करना, उनको रन करना, माइग्रेट करना इतना इजी काम नहीं है, इजी गो नहीं है। इसलिए हम डोकर को यूज़ करेंगे। It was not until Docker came along that containers were effectively accessible to the masses। मतलब अगर डॉकर ना होता तो कंटेनर इतने ज़्यादा फेमस ना होते। इन शॉर्ट, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से डोकर मेड कंटेनर सिंपल। अगर सारी बात का लब्बे लुबाब निकालें तो डोकर मेड कंटेनर सिंपल, कि उन्होंने कंटेनर्स के प्रोसेस को सिंपल बना दिया। अच्छा, इवन मोस्ट टेक्नोलॉजी टॉक अबाउट डोकर, दे रेफर टू द डोकर इंजन। द डोकर इंजन कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द डोकर वेबसाइट, बिल्ड फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम गिटहब। वो ये कह रहा है कि डोकर इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एक्चुअली हमें डोकर के कंटेनर्स बनाने, क्रिएट और मैनेज करने में हेल्प करता है। अच्छा, डोकर INC मतलब जो डोकर बनाने वाली कंपनी थी, हैज ऑफर कमर्शियल वर्जन ऑफ डोकर विद सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट ETC। मतलब वो पेड वर्जन भी उसका है कमर्शियल यूजर्स के लिए। देयर इज 2 मेन एडिशंस, इंटरप्राइज एडिशन जो कि पेड होगा डेफिनेटली, कम्युनिटी एडिशन जो कि फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है। द डोकर इंजन, डोकर इंजन मेड परफॉर्मेंस टूल इकट्ठा हो गया, क्रिएट एंड रन कंटेनर्स, APIs, एग्जीक्यूट ड्राइवर, रन टाइम एंड शिम्स ETC। मतलब जो भी कंटेनर के प्रोसेसेस हैं वो डोकर मैनेज करता है, डोकर का इंजन। यानी कि डोकर के इंजन, डोकर में 2 मेजर पार्ट्स हैं, एक है डोकर इंजन और एक है डोकर क्लाइंट। डोकर इंजन सारी हिडन लेवल यानी कि जो कंसेप्ट लेवल की चीज़ें हैं वो डोकर इंजन देखता है, यानी कि कंटेनर क्रिएट करने, डिलीट करने, अपग्रेड करने। और डोकर क्लाइंट का काम क्या है, वो ये प्रोवाइड करता है कि डोकर को, मतलब एप्लीकेशंस को CLI प्रोवाइड करता है, जिससे हम कमांड लाइन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो डोकर CLI एंड डोकर इंजन। अभी तक डोकर के बारे में कोई क्वेश्चन आपका? काफ़ी चीज़ें हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं कि डोकर क्या है, क्यों है और क्यों उसके रीज़न बनी है, और डोकर करता क्या है, कंटेनर्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। तो एक्चुअली हमने कंटेनर बनाने हैं। कंटेनर क्यों बनाने हैं? टू कंटेन आवर ऑपरेटिंग सिस्टम, टू कंटेन आवर, मतलब उस कंटेनर के अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, हमारी लाइब्रेरीज होंगी, हमारा कोड होगा, सारा चलता हुआ इन्वायरमेंट होगा, ताकि हम इजीली उस कंटेनर को माइग्रेट कर लें पोजीशन A या लोकेशन A टू लोकेशन B। हमें उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी मैनुअल इंस्टॉलेशंस नहीं करनी हमें।
तो हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें डॉकर के थ्रू कंटेनर क्रिएट करेंगे और जो मशीन हम परचेज करेंगे रेंट के ऊपर, रेंटल सर्वर, उसमें भी जाके डॉकर इंस्टॉल करेंगे और कंटेनर को अप कर देंगे। इट्स जस्ट एन फ्यू मिनट्स गेम। अच्छा, डॉकर के अंदर बिल्ट इन दो चीज़ें हैं, डॉकर इंजन और डॉकर क्लाइंट या CLI। डॉकर इंजन का काम यह है कि उसने कोड लिखा हुआ है जो कंटेनर को अप करता है, डाउन करता है, डिलीट करता है मशीन के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम में। और डॉकर CLI क्या है, जो आम पब्लिक यूज़ करती है। तो अगर मुझे डॉकर का कंटेनर अप करना है, मैं कमांड से करूँगा, लेकिन कमांड एक्चुअली पीछे कोई ना कोई कोड चलाएगी ना, वो डॉकर इंजन हैंडल करता है सारा। तो डॉकर CLI मतलब डॉकर क्लाइंट जो हम यूज़ करेंगे, मतलब हम कमांड चलाएंगे। तो अगर हमने किसी भी सिस्टम में कोई कंटेनर अप करना है, हम कमांड चलाएंगे, कमांड से हम कंटेनर बनाएंगे, डिलीट करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, और वो ऑटोमेटिकली फिर कहाँ पे जाएंगी, मतलब वो बनेंगी डॉकर इंजन के अंदर। तो हमें डॉकर इंजन और CLI दोनों चाहिए, और जो हम वो कम्युनिटी एडिशन करेंगे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट दोनों सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन को हम बाद में आते हैं, हम पहले ये इमेजेस डिस्कस कर लें, फिर हम इंस्टॉलेशंस करेंगे। इसमें एक और कंसेप्ट है, दो यानी कि मेजर कंसेप्ट हैं कंटेनर्स की दुनिया में। एक को हम इमेज बोलते हैं और एक को हम कंटेनर बोलते हैं। अभी तक हम सिर्फ कंटेनर कर रहे थे, अभी हम इमेजेस भी डिस्कस करेंगे। सिर्फ यही है कंसेप्ट, ज़्यादा नहीं है, 2-3 कंसेप्ट हैं, इससे ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। मैं चाह रहा हूँ थ्योरेटिकली हमें बात समझ आ जाए, फिर हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं। इमेजेस, अच्छा, इमेजेस इज द पैसिव फॉर्म ऑफ कंटेनर्स, या ऐसे कह लो कंटेनर इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ इमेजेस, या इमेजेस इज द पैसिव फॉर्म ऑफ कंटेनर। पैसिव फॉर्म मतलब ना चलती हुई चीज़, कंटेनर इज द रनिंग फॉर्म ऑफ इमेजेस, के चलती हुई चीज़ को कंटेनर बोलेंगे और ना चलती हुई चीज़ को इमेज बोलेंगे। समझो इमेज इज अ बंडल जिसमें सारा कुछ है, वो इमेज इज जस्ट लाइक अ कंटेनर, लेकिन बस फर्क यह है कि कंटेनर चल रहा होता है और इमेजेस चल नहीं रही होती। चलने से क्या मुराद है, हम एप्लीकेशन का, हम कंटेनर के अंदर क्या क्या चीज़ें डाल रहे थे। देखो हमें चैलेंजेस क्या थे, जब हम कोई भी OS लेते हैं या रन करते हैं, परचेज करते हैं उस मशीन को, उसमें हमें क्या क्या, एक नया, मैं कहता हूं आप बिल्कुल ब्रांड न्यू एक लैपटॉप ले आए, ब्रांड न्यू एक लैपटॉप परचेज कर लें मैक का, उसके अंदर आपने टू डू एप्लीकेशन रन करनी है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले OS चाहिए हमें। तो अगर बिल्ट इन है तो ठीक है, नहीं है तो नया कर लेंगे। फिर क्या चाहिए, फिर हमें उसके अलावा क्या चाहिए, VS कोड चाहिए, और क्या क्या एनवायरनमेंट, मतलब हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है, हमें पोएट्री को इंस्टॉल करना है, हमें टेबल प्लस को करना है, हमें और क्या करना है, उसकी जो लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करना है, जिसमें SQL मॉडल है और कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं, फास्ट APIs है और यूनिकॉर्न, ये सारी चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है। फिर हमारी एप्लीकेशन चलेगी और स्टिल उसमें भी कोई ना कोई एरर आ सकता है। अब मैं कहता हूँ कि आपके पास मैक की तरह का एक और लैपटॉप है, विंडो, उस पर सेटअप करना है, अब एक और नई मशीन आ गई, उसके अंदर भी फिर आपको क्या करना है, सेम वही काम जो पहले किए थे वही उस मशीन में करने हैं। तो जब हम कोई मशीन रेंट पे ले रहे हैं, वो भी हमें ब्रांड न्यू मिल रही है, उसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, बाकी सारा कुछ आपने ही करना है। उसमें VS कोड करें, क्रोम करें, उसमें आप जो है वो पाइथन इंस्टॉल करें, फास्ट करें, पोएट्री करें, जो भी करना है वो आपने करना है।
अब ये सारा काम करते हुए तो एरर आते हैं। हमने फिर क्या प्लान किया था कि हम एक बॉक्स के अंदर, जिसको हम कंटेनर बोल रहे हैं, ये इस एक बॉक्स के अंदर ओएस भी डाल देंगे, बेस ओएस, यानी कि हमें विंडो चाहिए, लिनक्स चाहिए या मैक चाहिए, जो भी है वो भी डाल देंगे। देन उसके अंदर हम पोएट्री को भी इंस्टॉल कर देंगे, उसी के अंदर समझो हम VS कोड भी इंस्टॉल कर देंगे, उसी के अंदर हम सारी फास्ट API यूवीकॉन वो भी इंस्टॉल कर देंगे, उसी में सारी चीज़ें इस डिब्बे के अंदर ही स्टोर कर देंगे। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें इस डिब्बे के अंदर हैं, लेकिन एप्लीकेशन रन करने के लिए क्या कोई कमांड चलानी पड़ती है या नहीं? फिर जब हम एप्लीकेशन को रन करने की कमांड चलाते हैं तो एप्लीकेशन हमारी किसी पोर्ट पे चलती है, ऐसे ही है ना? जैसे अब Next.js का हमारे पास प्रोजेक्ट है सपोज, उसमें हमारे पास सारी फाइलें चीज़ें पड़ी हैं। अब वो मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है, उसमें मेरा नोड भी इंस्टॉल है, सारी चीज़ें इंस्टॉल हैं, तो इस डिब्बे में समझो Node.js भी इंस्टॉल है, npm इंस्टॉल है, सारी लाइब्रेरीज भी मैंने npm इंस्टॉल करके रख दी हैं, कोड भी है। क्या एप्लीकेशन चल रही है? नहीं। एप्लीकेशन चलाने के लिए भी एक कमांड चाहिए, npm start, फिर वो एप्लीकेशन क्या होती है, चल जाती है। अब अगर इस डिब्बे में सारा कुछ हो और मेरी एप्लीकेशन चल ना रही हो, डेट इज कॉल्ड इमेज। और अगर इसमें सारा कुछ हो और प्लस ये एप्लीकेशन रन हो रही हो, डेट इज कॉल्ड कंटेनर। समझ आइए या नहीं आई? कि सब कुछ इस बंडल में हो, डेट इज कॉल्ड इमेज। मतलब एप्लीकेशन चल ना रही हो, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर सेव हों। अगर सारी चीज़ें इस बॉक्स के अंदर सेव हैं तो एप्लीकेशन को रन करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो तो एप्लीकेशन रन करने के लिए क्या चाहिए? एक कमांड चाहिए, वो रन कर देती है एप्लीकेशन। तो मेन मतलब टेक्निकल काम क्या है? इमेज बनाना। अच्छा, इसका मतलब मुझे ये बताएं कि कंटेनर रन हो सकता है अगर इमेज ना हो? आपका क्या माइंड कह रहा है कि कंटेनर चल सकता है अगर इमेज ना हो? भाई पहले इमेज बनेगी, मतलब पहले इस डिब्बे में सारी चीजें आएंगी, इमेज बनेगी, इमेज से कंटेनर बनेगा। देखो मैंने क्या बोला है, कंटेनर इज द रनिंग फॉर्म ऑफ इमेज। तो पहले इमेज में सारी चीजें ऐड होंगी, एक डिब्बा में सारी चीजें होंगी, फिर ही मैं कोई रन की कमांड चला के उसको रन कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब पहले इमेज बनेगी, फिर उस इमेज से क्या बनेगा? कंटेनर बनेगा। एक कंटेनर में एग्जैक्ट वो चीजें होंगी जो इमेज में है। अच्छा, उस इमेज में क्या क्या हो सकता है वो आप पे डिपेंड करता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें वो एप्लीकेशन चलेगी, और उसका जो भी टेक स्टैक है, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी लाइब्रेरीज, पैकेजेस वगैरह। और एक इमेज के मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अब मुझे आप बताएं, एक इमेज के मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं, क्या वो कंटेनर जो एक इमेज से बने हैं वो एक ही एप्लीकेशन होंगे या मल्टीपल एप्लीकेशंस होंगी? एक इमेज से, मैं कह रहा हूं एक इमेज से 2 कंटेनर बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये है कि जो 2 नए कंटेनर बने हैं, किससे? इमेज से। इस डिब्बे से 2 कंटेनर बन गए। वो जो 2 कंटेनर बने हैं वो एक ही एप्लीकेशन को जब वो रन होंगे तो जो स्क्रीन पे आएगा वो सेम एप्लीकेशन होगी या डिफरेंट एप्लीकेशन होगी? वो एक ही एप्लीकेशन होगी। क्यों? अगर एक सेम इमेज से आप 2 कंटेनर बना रहे हो तो इमेज के अंदर तो सारा कुछ पड़ा है। एक इमेज है, उसमें आपने नोड रख दिया, कोड रख दिया, सारी पैकेजेस चीजें रख दी। अब उससे चाहे आप 1000 कंटेनर बना लें,
लेकिन वो बन किससे रहे हैं? सेम इमेज से। और जब सेम इमेज से बन रहे हैं तो सब कंटेनर में सेम एप्लीकेशन चल रही है। अब इसका मतलब है कि मुझे हर एप्लीकेशन ए की सेपरेट इमेज बनानी पड़ेगी, एप्लीकेशन ए से जो कंटेनर बनेगा वो लैदा एप्लीकेशन को शो करेगा, और एप्लीकेशन बी से जो कंटेनर बनेगा वो लैदा एप्लीकेशन को कर रहा होगा वो। और एक ही एप्लीकेशन के मैं मल्टीपल कंटेनर भी बना सकता हूं, मतलब एक ही इमेज से मैं थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर बना सकता हूं। वो हम क्यों बनाते हैं? टू मैनेज द लोड ऑफ एप्लीकेशन। देखो ना, अगर एक ही कंटेनर चल रहा होगा, बात समझ रहे हो, सारा अगर एक कंटेनर चल रहा है 50,000 ट्रैफिक है तो 50,000 एक ही कंटेनर से सर्व हो रही है। और अगर मेरे पास एक ही एप्लीकेशन के 2 कंटेनर हैं तो फिर 25 इससे सर्व हो रही है और 25 दूसरे से सर्व हो रही है। तो लोड क्या हो गया? डिवाइड। दैट इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। तो हम एक ही एप्लीकेशन के भी मल्टीपल कंटेनर बनाते हैं, पर हर एप्लीकेशन का तो लैदा बनेगा ही, क्योंकि हर एप्लीकेशन की इमेज लैदा बनेगी, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट डिफरेंट है। इसी वजह से तो हम डॉकर यूज करना चाहते हैं। समझ आई है ना? लोड के ऊपर जब लोग रिजल्ट चेक करेंगे एप्लीकेशन डाउन हो जाएगी, फिर इसका मतलब है कि और कंटेनर बनाने हैं, और कंटेनर होंगे तो ज़्यादा लोगों को सर्व करेंगे। समझ आ रही है ना? इसलिए आइसोलेटेड, बिल्कुल, चाहे वो सेम एप्लीकेशन को पॉइंट कर रहे हैं बट दे आर आइसोलेटेड, आपस में उनका कोई भी लिंक नहीं है। यही तो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कंटेनर में। कंटेनर जस्ट लाइक अ VMware, VMware के लाइक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आइसोलेटेड है सॉफ्टवेयर लेवल पे, इसलिए मेमोरी यूज करते हैं, प्रोसेसिंग पावर यूज करते हैं, SSD यूज करते हैं, सारी चीज़ें यूज करते हैं। एक एप्लीकेशन क्या क्या चीज़ें यूज करती है, पूरे जो भी हार्डवेयर के रिसोर्सेज है सारे यूज करती है वो। देखो, इमेज इज नथिंग, इमेज जस्ट स्टोरेज में पड़ी होती है। आप अभी तक मेरी बात शायद पिक नहीं कर पा रहे हैं। इमेज का काम क्या है? इमेज का काम ये है कि वो इमेज स्टोरेज के अंदर सेव होती है। मतलब जैसे आप अपने कंप्यूटर में कोड आपके पास पड़ा है, आपके पास सारा इन्वायरमेंट है, लेकिन एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? npm start, फिर एप्लीकेशन चलती है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन वो कहाँ पे पड़ी हैं? एप्लीकेशन आपकी स्टोरेज में। तो इमेज जो है वो स्टोरेज में सेव होती है, डेट सेट। जब हम उससे कंटेनर रन करते हैं उस इमेज से, फिर वो एप्लीकेशन चलती है, अदरवाइज नहीं। तो इमेज इज जस्ट लाइक अ कंटेनर स्टोरेज, जिसके अंदर सब कुछ सेव है, लेकिन वो चल कुछ नहीं रहा उसमें। अच्छा, अब इमेज बनती कैसे है? इसमें ना लेयर्स होती हैं, तय बनती हैं, इसमें लेयर्स होती हैं। कैसे? पहली लेयर होगी OS की, फिर लेयर आ जाएगी लाइब्रेरीज की, फिर लेयर, मतलब आपने VS कोड करना है उसकी भी एक लेयर बन जाएगी, आपने क्रोम इंस्टॉल करना है उसकी भी एक लेयर बन जाएगी, आपने कोई सॉफ्टवेयर पाइथन इंस्टॉल करनी है उसकी लेयर बन जाएगी। तो हर एक चीज़ की एक लेयर बनती जाएगी। तो वो लेयर ऐसे ऐसे बनाती बनाती इतना सारा बंडल बन जाएगा, स्टोरेज बन जाएगी। अब उस स्टोरेज से फिर क्या बनेगा? कंटेनर। A container image is a lightweight, standalone, executable package of software that include everything needed to run an application. That includes everything needed to run an application. क्या क्या? कोड, रन टाइम, OS, सिस्टम टूल्स, सिस्टम लाइब्रेरीज, सेटिंग्स, एवरीथिंग, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ उसके अंदर होगा उस इमेज के। इमेज बिकम कंटेनर व्हेन दे रन ऑन डॉकर इमेज। इमेज बिकम कंटेनर, इमेज से कंटेनर बनते हैं। इमेज आर मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर्स
that get stacked on top of each other and presented as a single object. वगैरह की इमेज एक दूसरे के ऊपर लेयर्स बनाती है बट रिप्रेजेंटेड एज एन सिंगल ऑब्जेक्ट. Inside of the image is a cut down operating system OS and all of the file and dependencies required to run an application. In this way, each layer contains different things required to run the containerized app. Common layer among different images are downloaded only once, are stored only once and get reused in all of the images. वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो हम लेयर्स में क्यों करते हैं, लेयर्स क्यों बना रहे हैं. लेयर बनाने का फ़ायदा ये है, वो ये कह रहा है कि जब आपका एक OS लेट्स सपोज आपने विंडो का कंटेनर बनाना है, विंडो बेस्ड OS, उसमें उसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है. वो आपके सिस्टम में एक कैशे में स्टोर हो जाएगा और जब भी आपने इमेजेस बनानी है उसका लेयर यूज़ हो जाया करेगी, स्टैक बनते जाएंगे तो जल्दी हमारा इमेज बिल्ड हो जाया करेगी. यू कैन आल्सो क्रिएट इमेजेस फ्रॉम एक्चुअल स्टॉप्ड कंटेनर. फिर इसको ये कंफ्यूजिंग है. अच्छा जी, कंटेनर इमेज की किसी को समझ ना आई हो. इमेज इज अ बंडल ऑफ एवरीथिंग. OS, कोड, लाइब्रेरीज, पैकेजेस, एवरीथिंग एक बंडल है, जिप फाइल है, ऐसे कह लें. जिप फाइल ऑफ एवरीथिंग. जो भी एक सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जो कुछ भी चाहिए उसका जिप करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इमेज. उस जिप से जब मैं वो एप्लीकेशन चलाऊंगा दैट इज कॉल्ड कंटेनर. अ कंटेनर इज द रन टाइम इंस्टेंस ऑफ एन इमेज. Technically, a container is the runtime instance of an image. Running form of an image is called container. Runtime instance of an image is called container. Technically, from image you can create a copy of your app that is no up and running. क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहा है कि आप सबसे पहले एक बनाते हो इमेज. ऐसे ही है ना, आपने इमेज बनाई और उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं. यानी कि ये समझो ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर है, ये जो है वो कोड की लेयर है समझो, ये डिफरेंट लाइब्रेरीज की लेयर्स है. ऐसे लेयर्स बन गई. अब इसको हम क्या कह रहे हैं, इमेज. ठीक है. अब इससे मैं क्या करूंगा, एक कॉपी बनाऊंगा, एक मतलब ये डिब्बा जिसके अंदर ये सब कुछ है. टेक्निकली जो कुछ भी इसके अंदर था ये सारे का सारा यहां पे भी आ जाएगा. बस ये है कि ये कंटेनर जो है वो रनिंग फॉर्म बन गया है. ठीक है. अब एक ही इमेज से अगर मैं एक और कंटेनर बना दूं तो क्या होगा, उसके अंदर भी डेफिनेटली अगर मैं इसी इमेज से ये कंटेनर बना रहा हूं ये वाला, तो इसके अंदर भी क्या होंगे, सेम वही चीजें होंगी जो इसके अंदर है. अगर इसके बाद भी मैं एक और कंटेनर बना दूंगा, यानी कि एक ही इमेज से हम मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं. अगर मैं एक और कंटेनर बना दूं यहाँ पे और अगर ये भी सेम एप्लीकेशन को पॉइंट कर रहा हो ऐसे, तो मेरे पास 3 कंटेनर्स बन गए हैं एक ही इमेज से. और तीनों को अगर मैं रन करूँगा तो तीनों में सेम एप्लीकेशन ही चल रही होगी. क्यों? क्योंकि ये लेयर्स पे डिपेंड कर रही है ना. जब लेयर सेम है, कोड भी सेम है, एनवायरनमेंट भी सेम है, लाइब्रेरी भी सेम है, हर चीज़ सेम है, तो एप्लीकेशन जब रन होगी फिर भी तो सेम ही चलेगी, उसमें भी डिफरेंस नहीं आएगा. अगर मुझे किसी डिफरेंट एप्लीकेशंस को बनाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे सिंपली एक दूसरी इमेज बनानी पड़ेगी.
ऐसे। तो अब ये इमेज ए है और ये इमेज बी है। समझो ये नोड जेएस के लिए या नेक्स्ट जेएस के लिए, उसमें npm नोड इंस्टॉल है, npm इंस्टॉल है, npm इंस्टॉल से सारे पैकेजेस इंस्टॉल हैं और कोड है जो हमने किए। और ये पाइथन के लिए है, उसमें फास्ट एपीआई इंस्टॉल है, उसमें पोएट्री इंस्टॉल है, बाकी चीज़ें इंस्टॉल है। सही है। अब जब इससे कंटेनर्स बनेंगे वो पाइथन की एप्लीकेशन चलाएंगे, जब इससे कंटेनर बनेंगे वो नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन को रन करेंगे। और अगर ये दो रिमूव कर दूं मैं बीच में से, तो फिर एक ही कंटेनर एक को चल रहा है। और एक से ज़्यादा कंटेनर एक ही इमेज के क्यों बनाते हैं? जब लोड ज़्यादा हो, टू मैनेज द मल्टीपल यूजर्स, टू मेंटेन द लोड, इसलिए। कंटेनर कब बनाने पड़ते हैं? रन करना पड़ता है। कनेक्ट कैसे होंगे? वो तो हमने रेस्ट एपीआई के साथ ही करने हैं। इस कंटेनर का भी तो कोई, ये कहीं ना कहीं तो चल रहा होगा ना। उस मशीन का भी क्या होगा, कोई ना कोई कंटेनर वो किसी ना किसी पोर्ट पे चलेगा, तो उसका तो यूआरएल तो वही बनेगा, होस्ट मशीन और पोर्ट और बाकी सारी चीज़ें, उसको यूज़ करते हुए उसकी एपीआई कॉल करेंगे। वो खुद ही इस कंटेनर के पास रिक्वेस्ट आएगी। सही है। अच्छा, अभी के लिए अगर हम समझें तो पाइथन और उसको हमें डिप्लॉय करना है, तो चूंकि अभी हमें परफॉर्मेंस का तो इशू नहीं है, ऐसे ही है ना, तो हम क्या करेंगे अभी के लिए कि एक एप्लीकेशन का ऐसे एक ही कंटेनर बनाएंगे। ये इमेज है और ये क्या होगा उसका, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक कंटेनर किस पे चल रहा है, किसी मशीन ए पे। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ये आपका ये क्वेश्चन है कि ये एक सर्वर है, ये दूसरे रैक में दूसरा सर्वर है। अब इसमें 50 GB रैम है, दूसरे में 50 है। आपका क्वेश्चन ये है कि पहले वाले में 100 GB रैम क्यों नहीं कर रहे? लेट्स सपोज मैं बता रहा हूँ ना, अब पहले ये बताओ कि हम इसको 50 से 100 क्यों नहीं कर रहे, एक अलग सर्वर क्यों लगा रहे हैं? क्या आपको लगता है? नहीं, वो समझो हमें कॉस्ट का मसला नहीं है। स्टिल देखो ना, इनको कॉस्ट का मसला नहीं है, ये मसला नहीं है तो पिक्चर में देखो कितने सर्वर लगे हैं। अगर मसला हो तो एक ही हो। आपने ये बताना है कि हम 50 GB से 100 GB रैम जाने के लिए एक लैदा सर्वर क्यों बना रहे हैं। इन्होंने ये ऐसे लैदा क्यों बनाया, एक को क्यों नहीं बड़ा किया? एक तो ख़राब वाला मसला, और दूसरा इसका हाइट है समझो कि 10 फीट, जो जिसमें 50 GB रैम है। 100 करने के लिए कितनी चाहिए? 20 फीट। अब एक ही सर्वर को तो नहीं ऐसे बड़ा कर सकते ना ऊपर को, तो उसको एक्सपेंड करना है टूवर्ड ऐसे, ताकि चीज़ें इस तरह से एक्सपेंड हो। तो रिसोर्सेज को मतलब एक ही सर्वर को बहुत बड़ा नहीं बनाया जा सकता। मतलब देखो ना, एक ट्रांसफार्मर तो नहीं बना सकते ना बहुत बड़ा। ट्रांसफार्मर जब बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें 2-2, 3-3, 4-4 लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक कोई बहुत बड़ा बनाएंगे तो अगर एक ख़राब हो जाएगा तो पूरी बिल्डिंग ही बंद हो जाएगी। और अगर मल्टीपल होंगे, कम से कम एक डिपार्टमेंट ख़राब होगा ना, बाकी तो नहीं होंगे। तो इसलिए वो मल्टीपल बनाते हैं। अब चूंकि वो मल्टीपल बन रहे हैं, तो ये जो हम कंटेनर की कॉपी बना रहे हैं ना ऐसे, ये हम एक पे नहीं बनाएंगे। यानी कि समझो ये किसी सर्वर ए पे है, उसने उसका 100% 50 GB रैम यूज़ कर ली है और उससे भी ज़्यादा यूज़र हो गए, तो फिर क्या होगा? फिर ये वाला कंटेनर हमें टेक्निकली किस पे रन करना पड़ेगा? ये 7 वाली मशीन पे। हाँ, इसको हम कैसे बोलते हैं, हमारे पास एक से ज़्यादा सर्वर, यानी कि हम जब कंटेनर रन करेंगे एक सर्वर के अंदर आउटर रिसोर्सेज हो गया, तो अब उसके अंदर 50 GB रैम थी लेकिन यूज़र उससे भी बढ़ गए।
अब हम कंटेनर, एक और कंटेनर, वो तो कंटेनर शिफ्ट करेंगे दूसरी में, अब दूसरी में भी 50 ही है, तो हमें वो 50 वाली उधर ही चलानी है, कंटेनर एक और चला देंगे। जब एक और कंटेनर चलाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि मेरे पास 100 GB रैम हो गई है, क्यों 50 GB उस सर्वर से यूज़ हो रही है, 50 उससे यूज़ हो रही है। आधे यूज़र उधर एंटरटेन होंगे, मतलब आधे इस वाले सर्वर में होंगे और आधे अगले वाले में होंगे, तो दोनों को मिला के मेरे पास 100 GB रैम बन गई। तो डेट इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। ये इकट्ठे कैसे करने हैं? हाँ, अब इसके लिए भी फिर क्लाउड नेटिव ने हमें कोई और नया टूल दिया होगा, डेट इज कॉल्ड कुबरनेटिस। कुबरनेटिस अ टूल टू रन एंड मैनेज कंटेनर और मल्टीपल नोड्स। नोड इज कॉल्ड मशीन्स, इज कॉल्ड डिफरेंट सर्वर्स। तो हम हर नोड पे एक कंटेनर चलाएंगे, क्योंकि एक ही नोड पे 2 कंटेनर चलाने का सेम एप्लीकेशन का तो मकसद ही फोत हो जाता है ना। एक ही सर्वर के अंदर क्या हमें 2 चलाने चाहिए? टेक्निकली वो तो फ़ायदा नहीं है, एक कंटेनर भी वही काम कर रहा है ना, वो 50 GB यूज़ कर लेगा तो अच्छा है। लेकिन मसला ये है कि एक कंटेनर तो चल गया, अब एक नोड पे उसकी स्पेस ख़त्म होगी, अब दूसरा नोड भी यूज़ करना है ना, उससे हाई अवेलेबिलिटी भी आती है। मतलब अगर कभी एक नोड हमारा, मतलब एक सर्वर ख़राब हो गया तो सर्वर बी हमारा स्टिल अप रहेगा, हमारे कम यूज़र इंटरटेन हो जाएंगे लेकिन होंगे ज़रूर। और अगर लाइव रहेगी सर्वर, अगर एक ही होगा वो डाउन हो गया तो आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट चलनी बंद हो जाएगी। डेट इज़ कॉल्ड लोड बैलेंसिंग, और ये हम करते हैं थ्रू कुबरनेटिस। कुबरनेटिस क्या करता है? कुबरनेटिस मल्टीपल मशीन के अंदर डोकर के कंटेनर रन करने की जिम्मेदारी अपने सर लेता है, टू मैनेज द लोड ऑफ एप्लीकेशन। मतलब डिफरेंट लोकेशंस, मतलब हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये तो आइसोलेटेड है, कंटेनर को तो उठा के जिधर मर्जी मूव कर दें। हाँ, वो अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना ऊपर, देखो अल्टीमेट क्लाउड तो एक ही होगा ना, कंपनी एक है। तो अब एक्चुअली कुबरनेटिस के अंदर एक नोड ऐड करने को, कुबरनेटिस एक सॉफ्टवेयर है, उसका एक पेरेंट मास्टर नोड बनता है। मतलब हम उसको कहते हैं कि ये मेरा मास्टर नोड है, मतलब ये वाला सर्वर जो है वो मास्टर नोड है जो यूएस में चल रहा है, सही है, या प्राइमरी नोड या मास्टर नोड बोलते हैं उसको, प्राइमरी नोड। अब प्राइमरी नोड यूएस में चल रहा है, अब उसके जो अदर नोड्स हैं वो कोई यूके में चल रहा है, कोई एशिया में चल रहा है। अब अगर मुझे उस कुबरनेटिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और नोड ऐड करना है, मैं बताऊंगा ये मेरा सर्वर कहाँ पे चल रहा है, उसका आईपी क्या है, उसकी पोर्ट क्या है, उसके क्रेडेंशियल क्या है, उसकी एक्सेस दूंगा उसको, तो फिर वो कनेक्ट कर लेगा ना उसके साथ। तो इस तरह की जंगल बन जाएगा नोड्स का, सही है। वो जब हम कुबरनेटिस डिस्कस कर लेंगे फिर आपको समझ आएगी, शायद अभी कुबरनेटिस की पिक्चर से आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देखें, मतलब समझो ये एक सर्वर है, ये दूसरा सर्वर है, ये तीसरा सर्वर है। अब तीनों में इन्होंने लहदा एप्लीकेशंस को रन किया हुआ है, यानी कि 2 एप्लीकेशंस को रन किया हुआ है लहदा। तो इस तरह यानी कि ये जंगल बन जाता है इस तरह पूरा नोड्स का, और ऐसे। हाँ जी, बात मतलब हाँ, उसके लिए भी फिर लहदा साइंस है, ये भी इंटरनली हमें किसी टूल से मैनेज करना पड़ता है ना, क्योंकि हमारे नोड तो अप डाउन हो रहे हैं। तो ये भी काम लोड बैलेंसर का जो सॉफ्टवेयर है वो मैनेज करता है खुद से। हम एपीआई की रिक्वेस्ट एक ही जगह पे भेजेंगे, एक राउट पे, वो खुद से डिसाइड करेगा कि इसमें से अब किस एप्लीकेशन को भेजना है मुझे। डेट इज़ कॉल्ड लोड बैलेंसर सॉफ्टवेयर, वो इसको डील करता है। वो देखता है ना करीब कौन सा है और परफॉर्मेंस किस पे कितनी है, उस पर कितना लोड पड़ रहा है, वो हिसाब से वो डिसाइड करता है। वो पूरा सॉफ्टवेयर है जिसका काम ही नेटवर्क को राउट करना है कि अब एप्लीकेशन पे ट्रैफिक किस जगह पे भेजनी है, किस कॉपी पे भेजनी है, ऐसे समझें। खैर वो अभी बाद में आएगा, अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं इमेजेस को। वो इमेजेस से हमें
ये वाली शेप बाद में बनेगी, अभी तो ये वाली शेप पे हम बात कर रहे हैं। सही है, तो हमें क्या करना है, सिंपली ऐसे एक इमेज से एक कंटेनर बनेगा किसी, और ये समझो हमारी Next.js की इमेज है और ये है फास्ट API की इमेज। तो इसका लहदा कंटेनर अप होगा, इसका कंटेनर लहदा अप होगा। कंटेनर A और इसका नाम कंटेनर A है और इसका कंटेनर B है। अब नेक्स्ट ने फास्ट API को कॉल करनी है, तो कंटेनर A कंटेनर B से बात करेगा। किस तरह करेगा? थ्रू REST API। सही है। समझ आ रही है? तो इमेज वर्सेस कंटेनर की समझ आ गई आपको कि चलती हुई इमेज को हम कंटेनर बोलते हैं। अच्छा, in same way that we can start a virtual machine from a virtual machine template, we start one or more container from a single image. The big difference between a VM and container is are faster or more lightweight. वो इसलिए क्योंकि फिक्स रिसोर्सेज नहीं चाहिए। Instead of running a full-blown OS like a VM, containers share the OS or kernel with the host they are running on. वो कह रहे हैं रेदर दैन कि वो अपने सारे रिसोर्सेज फिक्स कर ले और लहदा से सारा सेटअप करे हार्डवेयर लेवल पे भी, वो अपने ही होस्ट कर्नल या OS को रन यूज़ कर लेता है टू मेंटेन देयर या मैनेज देयर रिक्वेस्ट। You can even containerize big monolithic application but does not benefit you as does doing microservice based application. वो कह रहा है कि मोनोलिथिक मतलब बड़ी एप्लीकेशन एक ही कंटेनर में भी बना सकते हैं, बट दे विल रिकमेंड टू क्रिएट डिफरेंट लेवल ऑफ सेट ऑफ माइक्रो सर्विसेज, मतलब छोटे छोटे सर्विसेज बनाएं। अच्छा, अभी हम कमांड्स वगैरह बाद में देखते हैं, जस्ट हम देख लें इसका वो सेटअप। अब हमने करना क्या है, हमारा प्रोसेस क्या है, वो ये वाली इमेज है अगर आपको नज़र आ रही है डॉकर के अंदर, कि हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में चल रही है, उससे हम एक बनाएंगे डॉकर फाइल। डॉकर फाइल के अंदर हम लिखेंगे कि जो इमेज बनेगी उसमें कितनी लेयर्स होंगी और हर लेयर में कौन सी चीज हम रखेंगे। नहीं समझ आए? हम डॉकर एक्चुअली जो इमेज है ना, इमेज हम डॉकर फाइल से क्रिएट करेंगे। इमेज डायरेक्टली क्रिएट नहीं होती हैं, वो किससे क्रिएट होंगी? डॉकर फाइल से। इमेज हम बनाएंगे डॉकर फाइल से। डॉकर फाइल में क्या लिखेंगे? ये कोड है, कोड लिखेंगे। वो कोड क्या होगा? उसमें ये लिखेंगे कि हमने कौन सा OS इस्तेमाल करना है, उसमें पाइथन इंस्टॉल करनी है, लाइब्रेरीज ये वाली इंस्टॉल कर दें, npm इंस्टॉल कर दें या पोएट्री इंस्टॉल कर दें, जो भी काम करने हैं, जो भी कमांड्स हैं वो सारी की सारी हम डॉकर फाइल के अंदर लिख देंगे। फिर हम उस डॉकर फाइल से एप्लीकेशन बनाएंगे, उस डॉकर फाइल से इमेज बनाएंगे। अच्छा, इमेज बन गई, उसमें वो डॉकर इमेज की कमांड यूज करके इमेजेस बनाएंगे, वो ऐसे लेयर्स करके एक बंडल बन जाएगा, जिप बन जाएगी एक। उस जिप से हम फिर डॉकर का कंटेनर रन करेंगे। अच्छा, माइग्रेशन कैसे होगी? माइग्रेशन करने के लिए हम एक सेंट्रलाइज प्लेस यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डॉकर रजिस्ट्री। इसका क्या मतलब है? देखें, हमारे पास डॉकर की इमेज बनी है, ये डॉकर इमेज है, सही है। इससे क्या बनेगा? कंटेनर जिसमें एप्लीकेशन चलेगी। अब ये डॉकर की इमेज मैंने बनाई है अपने डेव लैपटॉप पे।
डेवलपमेंट के लैपटॉप पे। हमें एप्लीकेशन का कंटेनर कहाँ पे रन करना है, डेव लैपटॉप पे रन करना है या सर्वर पे? थक गए? एप्लीकेशन का कंटेनर कहाँ रन करना है? सर्वर पे। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन तो मल्टीपल लोगों ने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब ये इमेज हमें सर्वर पे रन करनी है ताकि हम इसका क्या बना सकें, सर्वर के ऊपर जाके कंटेनर क्या बना सके, वहां पे कंटेनर। लेकिन सर्वर के पास इमेज होगी तो वो कंटेनर बनाएगा ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, ये कंटेनर बनाने के लिए सर्वर पे इमेज शिफ्ट करनी है, ये शिफ्टिंग कैसे परफॉर्म होगी? शिफ्टिंग परफॉर्म करने के लिए हम मिडल में या यहां पे समझो एक यूज करेंगे रजिस्ट्री। क्या यूज करेंगे? रजिस्ट्री। हम अपने लोकल डेव लैपटॉप से इमेज को पुश करेंगे कहां पे? रजिस्ट्री। रजिस्ट्री समझो जिस तरह गिटहब है ना, गिटहब जिस तरह गिट है, उससे क्या होता है, हम कमिट करके हिस्ट्री बना लेते हैं, फिर उसको किधर पुश करते हैं? क्लाउड गिटहब पे, ताकि मेरा कोड सारा गिटहब पे मूव हो जाए। इसी तरह हम डेस्कटॉप पे इमेज बना ली हमने, इसको हम शिफ्ट करेंगे किधर? रजिस्ट्री क्लाउड के ऊपर इस इमेज को, और वहां से फिर इमेज को कहां पे लेके आएंगे? अब यहां पे जब हम गिट से कोई चीज पुश करते हैं क्लाउड पे तो क्या यूज करते हैं? पुश की कमांड क्या करते हैं, और जब लेके आते हैं पुल। तो हम अपने डेव कमांड से पुश करेंगे, डेव लैपटॉप से पुश करेंगे इमेज को रजिस्ट्री क्लाउड में, और उसको फिर किसी भी दूसरे लैपटॉप, लाइक आपने एक इमेज बनाई है, आप चाहते हो आपका कंटेनर आपके दोस्त के लैपटॉप में चले, आप पहले अपनी इमेज को पुश करोगे कहां पे? रजिस्ट्री में। फिर आपका दोस्त उस रजिस्ट्री को पुल करेगा अपने लैपटॉप या सर्वर में, और फिर वहां से कंटेनर, अब इमेज उसके लोकल में आ गई, और उस इमेज से फिर वो क्या बनाएगा? कंटेनर। और इस रजिस्ट्री का नाम, जो फ्री में रजिस्ट्री है, जिस तरह गिटहब फ्री में है, इस तरह बहुत सारी प्राइवेट रजिस्ट्री भी हैं, लेकिन जो फ्री में रजिस्ट्री है डेट इज कॉल्ड डोकर हब, डेट इज कॉल्ड डोकर हब। इसमें हमारी एप्लीकेशन है। अगर मैं अपना यूज़र भी सर्च करूं, अगर आपको नज़र आ जाए, ये यहाँ पे जिस तरह गिटहब के ऊपर आपको लोग डिफरेंट लोगों की मतलब रेपोजिटरी नज़र आती हैं, यहाँ भी हमें इमेजेस नज़र आती हैं, क्योंकि इमेजेस में कोड एंड एवरीथिंग सब कुछ होता है। उस इमेज को आप अपने लोकल में, अगर वो पब्लिक इमेज, दो तरह से भी रख सकते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक फ्री है, प्राइवेट के लिए फिर पे करना पड़ता है डोकर हब को। और प्राइवेट रिपोजिटरी फिर कोई आपकी देख नहीं सकता, मतलब रेपो देख नहीं सकता या उसका इमेज नहीं देख सकता, क्योंकि इमेज इज़ एवरीथिंग ना, इमेज में कोड भी है, सब कुछ है। अगर इमेज ही पब्लिक हो गई तो हर चीज़ एप्लीकेशन ही पब्लिक हो गई ना। तो इसलिए हम प्राइवेट रजिस्ट्री भी यूज़ करते हैं, हम पब्लिक भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट सेटअप है बना हुआ है। मतलब समझो कि टेबल प्लस ने भी शायद अपनी कोई इमेज बनाई हो, तो अगर आपने टेबल प्लस का सॉफ्टवेयर रन करना है तो इमेज डाउनलोड कर लो, उसको रन कर लो। इसी तरह देखो पोस्टग्रेस ने अपनी इमेज बनाई हुई है, डेटाबेस ने अपना, उन्होंने अपनी इमेज में क्या रखा होगा कि पोस्टग्रेस का सारा सेटअप रन कैसे करना है, हर चीज़ एक कमांड चलाएंगे, उसका कंटेनर बना लेंगे, हमारे पास पोस्टग्रेस चलती हुई हमें मिल जाएगी। मैनुअली हमें पहले जब अगर मैनुअली हमें जाना है अपने सिस्टम से डाउनलोड करना है पोस्टग्रेस को, फिर उसको अंदर सारी कन्फिग्रेशन करनी है, रन करना, टाइम लगता है। इधर बना हुआ इमेज है पोस्टग्रेस को डोकर पुल, इमेज का नाम पोस्टग्रेस पुल हो जाएगी, डोकर रन पोस्टग्रेस कंटेनर रन हो जाएगा, डेटाबेस चल पड़ी है। इतना सा काम है। तो इसी तरह अगर कोई और एप्लीकेशंस है उनकी हमारे पास ऐसे इमेजेस आ जाएंगे। सही है। तो अभी हमने फिर क्या अंडरस्टैंड कर लिया कि डोकर हब के ऊपर
हम अपना अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट के अंदर हमारे पास मेरा अपना अकाउंट नहीं मिल रहा क्या है, तो उसके अंदर हम फिर अपने ऐसे इमेजेस पुश करेंगे और फिर उन इमेजेस को हम किसी भी क्लाउड पे पुल करना चाह रहे हैं, कोई आपका फ्रेंड अपने लोकल लैपटॉप में करना चाह रहा है और एक कमांड से वो पुल करेगा और एक कमांड से एप्लीकेशन रन कर लेगा। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बना हुआ मिलेगा, कुछ भी उसको इंस्टॉल नहीं करना है, पुल एंड रन एप्लीकेशन चल जाएगी। नॉर्मली अगर आप गिटहब से कोड लो तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा। और अगर डोकर हब से इमेज लोगे तो क्या करना है, डोकर पुल और डोकर रन, डेट्स इट, 2 कमांड्स। इतना भी आसान नहीं है जिस तरह तुमने बोला है। अच्छा, खैर समझ आई है ना आपको। डेट इज कॉल कि डोकर का कंटेनर कैसे बनाना है, चलाना कैसे है और सारी सिस्टम कैसे चलाने हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे ब्रेक के बाद थोड़ा सा कि इंस्टॉलेशंस कैसे करनी है और फिर इंस्टॉलेशन के बाद उसकी कमांड से थोड़ा खेलेंगे एंड देन लास्ट में हमारा काम है कि डोकर फाइल क्या है। टेक्निकली हमें तो जो सीखना है डोकर फाइल है और कुछ CLI की कमांड्स हैं, बाकी काम तो डोकर ने करना है।